नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में एक और बड़ा धमाका कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक और भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है, वो भी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है, लास्ट डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है। तो आप इंतज़ार किस बात का, क्योंकि भर्तियाँ तो निकल गई राजस्थान में, अब तैयारी में जुट जाइए आप लोग। चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ एक और महत्वपूर्ण बड़ी भर्ती की जानकारी। अब आपको रोज़ाना अपडेट मिलेगी, वो भी सही समय पे और सटीक जानकारी। तो सटीक जानकारी के लिए आप मेरे साथ यानी कि हरिओम के साथ आप बने रहिए। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। तो ये रही आपकी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। आप देखेंगे यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से विस्तृत विज्ञापन 10 जुलाई 2023 का ही नोटिफिकेशन है। विज्ञापन संख्या 6/2023 जारी कर दिया गया है। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 का कुल पदों की बात करें तो 430 पद है, जिनमें से 385 नॉन टीएसपी के, 45 पद टीएसपी एरिया के यहाँ पर निकाले गए हैं। चलिए पूरी जानकारी जानते हैं यहाँ पर विस्तृत रूप से। चलिए आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क आप देख सकते हो, एक बार पंजीयन शुल्क यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है यहाँ पर, तो आपको इस हिसाब से आवेदन करने। सामान्य वर्ग हो या क्रिमिलेयर श्रेणी की हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक के क्रिमिलेयर वाले और सामान्य वाले 600 रुपये आवेदन शुल्क है। और नॉन क्रिमिलेयर के जैसे कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, SC ST के अभ्यर्थी को 400 रुपये चुकाने होंगे। और समस्त जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है उनको 400 रुपये फीस पे करनी होगी। इस प्रकार आवेदन शुल्क होगा और इस प्रकार आवेदन को जो है आपका प्रोसेस हो गया। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट जानकारी हो जाती है वो आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये रही पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। इसमें फॉर्म भरने के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc होनी चाहिए। BSc कृषि में या BSc कृषि उद्यान में आपने कर रखी है, ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के उच्च माध्यमिक, ये आपके पास योग्यता है, आप आवेदन कर पाएंगे। राजस्थान की भाषा का ज्ञान तो होना ही चाहिए, ये तो है भी सही आप लोगों को। तो ये आपका इस प्रकार से होने वाला है। आगे बात करेंगे आयु सीमा की, क्या होगी आयु सीमा की बात करें यहाँ पर तो आयु सीमा जो होगी 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष से तो कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए, तो आवेदन कर सकता है। लास्ट वैकेंसी 2021 में कृषि पर्यवेक्षक की निकाली थी और उसकी गणना 1 जनवरी 2022 को करी थी, इसलिए अब इसमें 1 साल की अधिकतम सीमा छूट दी गई है, यानी कि 18 से 41 साल का विद्यार्थी आवेदन कर सकेगा, यानी कि 1 साल का प्रॉफिट दिया गया है। चलिए आगे क्या है, और जो आगे छूट दी जाती है 5 साल 10 साल वो कैटेगरी वाइज वो तो मिलेगी। पेंशन यहाँ पर कांग्रेस सरकार यानी कि अशोक गहलोत का राज है, तो यहाँ पर पेंशन भी मिलेगी आपको। बात करें यहाँ पर विवाह सर्टिफिकेट, विवाह कब से कब होना चाहिए और कितने बच्चे होने चाहिए यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे, तो ये भरे जाएंगे 15 जुलाई से लेके 13 अगस्त 2023 रात के 23:59 तक फॉर्म आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये आवेदन शुल्क जमा करने की और आवेदन करने की जो तिथि है वो बता दी आपको। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब होगी, 21 अक्टूबर 2023 को, यानी कि आने वाले जो 21 अक्टूबर है इसकी परीक्षा होगी। तो आप लोग देख सकते हो एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। उसके अलावा इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप फॉर्म भर पाएंगे सभी के सभी विद्यार्थी। तो इस प्रकार से आप आवेदन करेंगे ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। और आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस भी देख लेना है और हम अलग से भी इसका सिलेबस वगैरह बता देंगे जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सिलेबस होने वाला है, परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम 300 नंबर का कुल पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन के 3 नंबर होंगे। क्या होंगे, 3 नंबर। और माइनस मार्किंग होगी 1/3, कितनी 1/3 माइनस मार्किंग होगी। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का पेपर होने वाला है। और ये इसमें क्या क्या आने वाला है, टोटल भाग 5 रहेंगे। भाग प्रथम में आएगा सामान्य हिंदी, सेकंड में आएगा सामान्य का राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति, और इसके फिर थर्ड पार्ट में आएगा सस्य विज्ञान,
चौथे पार्ट में उद्यानिकी और पांचवें पार्ट में पशुपालन। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो राजस्थान जीके का। और राजस्थान जीके के लिए आपको क्या बुक पढ़नी चाहिए वो बुक वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे, ठीक है। तो इस प्रकार से सिलेबस होने वाला है आपका, ये सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि आपकी ये एक इन्फॉर्मेशन किसी विद्यार्थी के जीवन की जो है रेखा बदल सकती है, जीवन का जो है लक्ष्य बदल सकती है। आपको वह हमेशा के लिए धन्यवाद देगा। इसलिए आप जो चाहे मेरी वीडियो चाहे दूसरे की वीडियो या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उसे अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड जरूर किया करो। उससे क्या है किसी न किसी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो फॉर्म भर दे और उस कहीं जॉब लग गया तो आपको हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।